सबसे पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। ये आप सब लोगों का प्यार ही है कि आज 5:30 बजे भी आप अपना टाइम निकालकर इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं। वेबिनार का जो टॉपिक है पंच पक्षी, जैसे कि नाम से ही पता है कि ये 5 पक्षियों पे आधारित चीज है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंच पक्षी पद्धति भी भविष्य फल में बहुत ज्यादा प्रचलित है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आपको कुछ भी प्रिडिक्ट करना है तो ये बहुत ही अच्छा शास्त्र है। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में क्या है, 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। बहुत आदमी कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसको सीखने में टाइम भी लगता है। लेकिन ये एक ऐसा शास्त्र है जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है, जिसको ज्योतिष का जे भी नहीं आता, वो भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना नक्षत्र और आप किस पक्ष में पैदा हुए हैं ये पता होने की जरूरत है। बाकी सारा का सारा फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आपको फायदा मिलता है, यानी कि आपकी लकी डायरेक्शन कौन सी है, आपके कौन से फेवरेबल कलर हो सकते हैं, आपको किस समय पर किस तारीख को कहाँ किसी मीटिंग के लिए जाना है तो उसके लिए आपको कौन सा टाइम सूट रहेगा। हर दिन के बारे में आप देखिए, हमारी लाइफ जिस तरह से चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें आने वाले समय की जानकारी मिल जाए कि इस समय पर यह करने से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, तो इससे अच्छी चीज कोई और हो ही नहीं सकती। यानी कि वक्त आदमी को राजा भी बना सकता है और रंक भी बना सकता है। आपने सुना होगा कि यार इसका समय बहुत अच्छा चल रहा है, यार काम तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ लेकिन इसका समय बहुत अच्छा चल रहा है, ये देखो यार बहुत पैसे कमा रहा है या इसमें बहुत तरक्की हो रही है। जिस भी काम में हाथ डाल रहा है वो सोना हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो जो भी काम कर रहा है अपने सही समय पर कर रहा है। 5 पक्षी कौन से होते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, आपका पक्षी कौन सा है, वो तो आज हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन सिंपल सी जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आप सभी लोगों से, जिन्हें ज्योतिष नहीं आता है ये उनके लिए भी है। यानी कि अगर आप एक फेरिशियर हैं तो भी आप इस शास्त्र को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। वैसे पंच पक्षी में जो है ये, इसको विद्या नहीं कहेंगे, एक महाविद्या बोलेंगे। और ये लोगों को समझने की एक अचूक महाविद्या है। मतलब कि अगर आपने पंच पक्षी शास्त्र को सीख लिया तो आप किसी के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी का खोया हुआ सामान वो आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसी आदमी ने लिया है या किसी औरत ने लिया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारी ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपको अचंभे में डाल देंगी कि ये कैसे हो रहा है। जिस तरह न्यूमरोलॉजी में हम नंबरों का सहारा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रहों का सहारा लेते हैं, पंच पक्षी में हम 5 पक्षियों का सहारा लेंगे और अपने नक्षत्र का सहारा लेंगे। वो भी आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं, वो भी मैडम आपको बताएंगे कि किस तरीके से निकलेगा। और मैडम आपको ये बताएंगे कि वो आपका जन्म पक्षी कौन सा है और कैसे उन्हें 5 भागों में बराबर टाइम में बांटा गया है, और कौन सा पक्षी कौन सी गतिविधि में किस किस टाइम पे हो रहा है। और भी बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो मैं आपका ज्यादा वैसे समय नहीं लूंगा। स्वागत करते हैं पल्लवी जी का, मैडम का। इनकी जो क्लासेस इन्होंने पंच पक्षी की ली थी वो बहुत ही अमेजिंग गई थी, और हमने डायरेक्ट उसके बाद वापस से ये लाए हैं क्योंकि उसके टेस्टोमोनियल बहुत बेहतरीन है, जो कि मैंने आपके ग्रुप में शायद शेयर भी किए होंगे और मैं थोड़े बहुत आज भी शेयर करने वाला हूँ। तो जिन्होंने भी ये पंचपक्षी शास्त्र नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल जरूर ये विद्या अपने आप सीखिए, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पल्लवी मैडम एक कैंडल स्पेल कास्टर हैं, हीलर हैं, और बहुत सारी विद्याएं जानती हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, पल्लवी मैडम ओवर टू यू, प्लीज आप अपने बारे में बताएं और उसके बाद पंच पक्षी जो आज का टॉपिक है उसके बारे में सबको बताएं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मतलब स्टूडेंट्स पहले भी कर चुके हैं ये पंचपक्षी शास्त्र, वो फिर से जुड़े हैं, है ना। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी विद्या है, बहुत अच्छा शास्त्र है, और हर बार कुछ ना कुछ न्यू होगा इसके लिए ज्वाइन करते हैं लोग।
है ना। तो आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पल्लवी नीचत और मैं एक स्पेल कास्टर हूँ, स्पीच वर्ड मास्टर हूँ, हीलर हूँ, कंसल्टेंट हूँ एंड ट्रेनर हूँ। ओके, सो स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज हो चुके हैं और स्टार साइन ने सबसे पहले जो पंचपक्षी शास्त्र है, वैसे तो कई वेबिनार हो चुके हैं कई जगह पे, लेकिन पंचपक्षी शास्त्र ये जो स्टार साइन पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बहुत सारे लोगों ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया। जिन्होंने क्लास किया है उनको पता है, हमारे साथ कोई होगा अभी यहाँ पे जिन्होंने पंचपक्षी शास्त्र किया है, सो उनसे जानते हैं कि उनको वो कैसे लगा। 2 मिनट लेते हैं बस। कोई है जिन्होंने पंचपक्षी शास्त्र हमसे किया हो? प्लीज रेज योर हैंड अगर कोई आया हो तो। तोरल जी थी ना, तोरल कौन जी थे मैडम आज जी? भी। हाँ, अनम्यूट करेंगे मैडम। मैडम प्लीज अनम्यूट करें। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे मैडम। राधे राधे मैम, बताइए आप। बहुत ही अमेजिंग क्लास था। मैंने एक दो मेरे लिए भी किया था, मुझे उसमें भी मुझे रिजल्ट मिला, बहुत ही अच्छा था। मैडम पीडीएफ कितने पेज की मिली थी आपको? 200 आपकी थी। 121 की थी मैडम। हाँ हाँ, 121 पेज की 221। पीडीएफ। उसमें पूरी डिटेल से कब कहाँ पे जाना है, मुझे एक जगह पे जाना था मीटिंग मिस के, तो मैंने उस समय में अपना वो शास्त्र देख के फिर गई थी। मेरा कौवा था तो मैं उस हिसाब से गई थी, सेट कर दिया था मैंने अगले दिन, तो उसमें मुझे रिजल्ट भी मिला था। फिर मैं मुझे बाहर जाना था घूमने के लिए, तो मैं जाऊंगी कि नहीं उसके लिए भी मैंने इसका यूज किया था, तो उसमें भी यस आया था, तो मैं घूम के भी आ गई। वाओ, वेरी नाइस। मतलब देखिए, ये जो शास्त्र है इसमें से हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एक पढ़ाई तो होती है, लेकिन एक जो होता है ना कि समझना उस चीज को, उस शास्त्र को समझना, मतलब शास्त्र है तो उसमें ना कुछ तो ऐसी चीजें होती है जो कि हमें हमारे डेली लाइफ में हम यूज कर सके। तो ऐसा ही ये पंचपक्षी शास्त्र है और बहुत मतलब मैं बोलती हूँ ना, ये जो हम क्लास करते हैं ना, तो ये शास्त्र में बहुत एंजॉय करके करते हैं। जो लोग पढ़े हैं उन्होंने बहुत एंजॉय किया है। जैसे हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं, वैसे ही ये है। लेकिन इसके लिए एस्ट्रोलॉजी आना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही इसमें बहुत खींचातानी, मतलब ऐसा ये ग्रह है वो वैसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतना सिंपल सिंपल तरीके से इसको मैंने डिजाइन किया है ताकि आप सिंपली सिर्फ चार्ट खोल के देख सकते हैं कि हाँ मेरा टाइम ये है वो है, और आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके क्लाइंट के लिए, और उनको निकाल के दे सकते हैं। सो इसमें कोई न्यू है कि जिनको कुछ भी नहीं पता है पंचपक्षी के बारे में? प्लीज रेज योर हैंड अगर जिसको भी। हाँ, हेली मैडम है एक, अच्छा, बेनिशा जी हैं, सज्जन जी हैं, नीना शाह मैडम है, आशीष जी हैं। मतलब वो बताने के लिए मैं डिटेल में जाऊंगी फिर, है ना? हाँ, बता ही दीजिए मैडम आज। यस, बिल्कुल। यस, सो ये जो पंचपक्षी शास्त्र है, देखिए मतलब क्या होता है कि लाइफ में हर इंसान अपनी लाइफ में मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, सारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घर पे बैठ के ऐसा सोचेगा कि हाँ मुझे इतने पैसे मिल जाए, है ना। तो सब कोई अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी टाइप से, अपनी अपनी एबिलिटी से मेहनत करता है सक्सेस पाने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप कोई इंटरव्यू के लिए चले गए और आपने बहुत तैयारी की, आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से गया, और लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जब उसका रिजल्ट आया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दैट मीन्स क्या है कि आप जो जिस टाइम पे आप वहां गए हैं, मे बी वो टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं था। आपने मेहनत तो की है, मतलब एक लकी होता है ना कि हार्ड वर्क हमेशा होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक लक फैक्टर भी होना बहुत बहुत जरूरी होता है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो अगर आप वो बैड टाइम और वो गुड टाइम हमें पता चल जाए, है ना, तो उससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कि मैं ये मेरा गुड टाइम है और मैं इसमें ही अगर मेरा काम करूं, मैं इसमें ही मेरा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लूं, तो वो मेरे के लिए कितना अच्छा होगा, है ना। तो सही टाइम हमें पंचपक्षी शास्त्र से पता चलता है। बट आप ऐसा भी होता है कि आपको फेवरेबल टाइम भी पता चलता है, मतलब इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि एक नहीं है सिंपल हम टाइम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कई चीजें हैं। तो अगर आप
बोलते हैं ना ऐसे कि आप अगर बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं, कोई आपको डील करनी है फाइनल, कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, किसी आपका जो फेवरेबल टाइम है अगर आप पंचपक्षी से निकालते हैं और अगर आप उसमें वो टाइम में आप फॉलो करते हैं, आपके जो डिसीजंस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वो जो बोलते हैं ना सक्सेस, जो जिसमें आप पाना चाहते हैं, वो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके लिए हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें गृह प्रवेश करना है, कोई चीज करनी है, इंपॉर्टेंट चीज के लिए हम पूछते हैं ना, एस्ट्रोलॉजिकल के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास, उनको पूछते हैं कि क्या मेरे लिए ये टाइम ठीक रहेगा, क्या मैं ये काम करूं। तो इस शास्त्र में आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप खुद का टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ये इजी वे से भी होता है और इसके लिए कोई भी टूल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ कार्ड लगेगा या फिर कुछ टूल लगेगा, कुछ खरीदना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे चार्ट होता है, सब होता है, सिंपली आपको उसको देखना है और वो फॉलो करनी है। मीन्स ये जो शास्त्र है पंचपक्षी शास्त्र बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है, मतलब छोटा बच्चा भी ये कर सकता है इससे प्रिडिक्शन, इतना ये सिंपल है, लेकिन सही उसको पता होना चीज बहुत जरूरी है। तो ये शास्त्र आया कहाँ से है ना, मतलब ये शास्त्र है, लेकिन हम बोलते हैं ना ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो विशेषकर देखा जाए तो तमिलनाडु में, साउथ एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे, जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं, इनको इसका जो प्रिडिक्शन है बहुत सटीक मिला है, उन्होंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। और ये दक्षिण भारत के ऐसे कहा जाता है कि प्राचीन साहित्य पर आधारित है। ओके, मतलब ये अभी का नहीं है, बहुत प्राचीन सालों से ये चीज होती आई है। जैसे कि ऋषि मुनि है वहां के, जो पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि थे साउथ के, तो वो क्या करते थे कि यही प्रिडिक्शन से, यही शास्त्र से, यही पंचपक्षी शास्त्र से प्रिडिक्शन करते थे, और जो प्रिडिक्शन निकल के आता था वो बहुत बहुत सटीक होता था, और इसके लिए, इसके कारण कहीं ना कहीं ये ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ठीक है, वहां पे ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे आने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द वो जो लैंग्वेज है ना उसके कारण। जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स होते हैं, तो वैसे ही पंचपक्षी में, मतलब पंचपक्षी मतलब आप जान गए होंगे नाम से कि पंच मीन्स 5 और बर्ड मीन्स पक्षी, है ना, तो ये 5 पक्षी होते हैं। ओके, तो ये 5 पक्षी कौन कौन से होते हैं? बेसिकली ये 5 पक्षी देखे जाए तो फर्स्ट होता है गिद्ध मीन्स वल्चर, दूसरा होता है उल्लू मीन्स आउल, तीसरा है कौवा मीन्स क्रो, फोर्थ है कॉक मीन्स मुर्गा, और फिफ्थ है पिकॉक। ओके, सो ये 5 पक्षी है, गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर। ठीक है, तो ये जो 5 पक्षी है, इन्हीं 5 पक्षियों के ऊपर ये सारा शास्त्र बेस्ड है। ठीक है, इन्हीं के जो हम देखेंगे कि इसके जो गतिविधियां है, मतलब माना जाता है कि ये जो 5 पक्षी है, ये जो 5 पक्षी हम बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो 5 तत्व होते हैं, पंच तत्व हम बोलते हैं, जिसे पंचभूता हम बोलते हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं उसको, तो उसमें कुछ समानता है। जैसे कि अग्नि तत्व होता है ना, एयर एलिमेंट होता है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, ऐसे जो ये 5 तत्व होते हैं, तो ये 5 तत्वों को ये 5 वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो और जैसे हम बोलते हैं कि हमारे लाइफ को ये 5 तत्व जैसे होते हैं, जो तत्व है तो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही ये जो 5 बर्ड है, ये 5 बर्ड्स है, ये हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, हमारे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। हर एक इंसान का उसके जन्म के नक्षत्र के हिसाब से, मतलब उसका जन्म का नक्षत्र कौन सा है, और उस समय जिस टाइम उनका जन्म हुआ था, उस समय का चंद्रमा का पक्ष कौन सा है ना, ध्यान से सुनिए कि जिस टाइम मतलब आपका जन्म हुआ था, उस टाइम चंद्र की स्थिति कौन सी थी, मतलब कृष्ण पक्ष चल रहा था या शुक्ल पक्ष था, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको आपका नक्षत्र पता होना चाहिए। तो जो नक्षत्र होते हैं वो जो होते हैं, तो वो होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं ना, और
उसके बाद में जैसे ये है पक्ष है, तो वो होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, ये सारे क्या है, ऐसे 27 नक्षत्र है। मैं इसका डिटेल आपको शेयर करती हूँ अभी थोड़ी देर में, हम पीपीटी भी पढ़ेंगे। तो ये 27 नक्षत्र है, और उसके साथ साथ आपका जो जन्म है, मतलब उस टाइम पे जिस टाइम आपका जन्म हुआ था, उस टाइम में आप का जो चंद्रमा था वो किस इसमें था, मतलब शुक्ल पक्ष था तब चलते रहा था, या फिर कृष्ण पक्ष चल रहा था, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये आपकी कुंडली में भी होगा, है ना। अगर जिनको नहीं भी पता है तो उनको मैं कैसे निकालना है वो बता दूंगी, ठीक है। तो बट कई बार ऐसे होता है कि बहुत लोगों को ना पता नहीं होता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होती है। अगर हमें पक्ष और नक्षत्र पता होना जरूरी है तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ पता होना जरूरी है। लेकिन किसी किसी को ऐसा होता है, कई क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, वो जो बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उनके लिए क्या करें फिर। तो जैसे न्यूमरोलॉजी में भी बहुत जरूरी होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत जरूरी होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन पंचपक्षी शास्त्र इतना अच्छा है, मतलब इतना उसमें फैसिलिटी है कि अगर आपको वो चीज नहीं भी पता है आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर भी आप आपका खुद का पंची निकाल सकते हैं, आपका जन्म पक्षी आप उसके टाइप से निकाल सकते हैं। वो होता है आपके नेम के ऊपर से, ठीक है। जो आपका जन्म पक्ष निकल के आएगा वो आपके नाम के ऊपर से निकल के आएगा, और बहुत हद तक वो आपसे मैच करेगा। ओके, सो ऐसे ही ये मतलब बहुत सिंपल तरीके से होता है। और यहाँ पे जो ये होते हैं 5 बर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, उल्लू, मुर्गा, कौवा, गिद्ध, मोर, ये जो 5 पक्षी होते हैं, तो ये 5 पक्षी होते हैं, तो ये दिन भर में जैसे हम खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, सोते हैं, तो ऐसे ही ये जो 5 पक्षी हैं वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। ओके, सो वो कुछ ना कुछ तो गतिविधि करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इनमें भी ये होता है कि जो फर्स्ट उनकी एक्टिविटी होती है वो होती है शासन की, ठीक है। दूसरी होती है शासन मतलब रूलिंग, ठीक है। उसके बाद में होता है खाना खाना, खाना खाने की जो एक्टिविटी होती है मतलब ईटिंग, वो होती है सेकंड नंबर की। तीसरी होती है घूमने की, ठीक है। उसके बाद में होता है सोना, और 5th एक्टिविटी होती है मरना, ठीक है। तो ये 5 पक्षी और ये उनकी 5 एक्टिविटी, उसके ऊपर ही ये सारा पंचपक्षी शास्त्र बेस्ड, ठीक है। तो दिन भर में ये 5 पक्षी जो होते हैं, ये 5 पक्षी दिन भर में अलग गतिविधियां करते हैं, मतलब दिन भर में करते हैं, और एक शाम के टाइम पे करते हैं। यहाँ पे 2 टाइम हमें अच्छे टाइम मिलते हैं, ठीक है। एक दिन में मिलता है और एक रात में मिलता है। दिन में कब हम काउंट करेंगे, मॉर्निंग से 6 AM टू 6 PM तक, और 6 PM मतलब शाम के 6 PM टू दूसरे दिन के 6 AM तक, ठीक है। तो ये 2 फेजेस हो गए, है ना। तो मतलब ऐसे होता है कि दिन में एक बार हो गया टाइम आपको अच्छा मिल गया, रात में एक बार अच्छा मिल गया, ठीक है। तो मतलब आप क्या करेंगे, अगर आप कहीं मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ओके, अगर आप कहीं मीटिंग के लिए जा रहे हैं और आपको वहां पे टाइम दिया है 10 o'clock का, और आपको जाना है 10 o'clock, और आपका शुभ समय होता है 8 o'clock, तब आप क्या करेंगे, तो आप उस टाइम को भी, उसके रिजल्ट्स पाने के लिए भी कुछ ट्रिक्स होती है। मतलब आपका जो अच्छा टाइम है अगर वो चला भी गया है तो उसके पहले ही आप वो आपके हिसाब से, जो जैसे बोलते हैं ना, हम टाइम हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हमें टाइम के हिसाब से चलना होता है। तो वो शास्त्र हमें ये भी बताता है कि कैसे उस टाइम के रिजल्ट्स हम अभी ले सके, तो ये भी चीज इसमें होती है। तो जैसे कि बिजनेस मीटिंग है, अगर शासन में है आपका जन्म पक्षी, जैसे मैं बताऊंगी आपको कैसे निकालना है आपका जन्म पक्षी, अगर शासन में होता है, ये जो 5 गतिविधियां होती है, ये जो 5 मोमेंट्स होते हैं उनके, तो उसमें सबसे सबसे अच्छी वाली जो होती है ना गतिविधि, वो होती है शासन की, मीन्स रूलिंग की। अगर आपका जन्म पक्षी रूलिंग में है, शासन में है, अगर वो टाइम आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप बिजनेस मीटिंग करते हैं, या फिर आप शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई शेयर्स में है ना, वो रोज ट्रेडिंग का काम करते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे इसमें सक्सेस मिले, मुझे इसमें 100% रिजल्ट मिले, तो अगर आप
आपके रूलिंग टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे ही क्लाइंट आते हैं जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको डेली का उनका टाइम पता होना बहुत जरूरी होता है। तो वही वो अगर फॉलो करते हैं तो शासन की अवस्था में अगर आपका जन्म पक्षी है तो आपके जो सक्सेस के चांसेस होंगे वो 100% होते हैं। ठीक है, अगर आपका जन्म पक्षी शासन की अवस्था में होता है तो उसके जो चांसेस होते हैं सक्सेस के, आपके मिलने के, सक्सेस मिलने के, वो 100% होते हैं। अगर कोई आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो आप उस टाइम जा सकते हैं। ठीक है, और उस टाइम आप 100% रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद में दूसरा मैंने जैसे बोला है खाना खाने की जो गतिविधि होती है उसमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो होते हैं 75%। अगर आपका जन्म पक्षी खाना खाने की गतिविधि में है तो आप अगर कोई भी काम करते हैं उस टाइम पे तो आपको जो सक्सेस मिलेगा वो आपके सक्सेस के चांसेस होंगे 75%। ठीक है, उसके बाद में तीसरा वाला जैसे मैंने बोला घूमना मीन्स वॉक। ठीक है, तो वॉकिंग में अगर आपका जन्म पक्षी है तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो 50% होंगे, मीन्स जो शासन के होंगे और खाना खाने की गतिविधि में होंगे उससे कम होंगे, 50% ही चांसेस होंगे आपके सक्सेस मिलने के। ओके, उसके बाद में 4th नंबर पे आता है सोना। ठीक है, अगर आपका जन्म पक्षी सोने की अवस्था में है तो आपके सक्सेस के चांसेस 25% बनते हैं। और उसके बाद में लास्ट है मरना। तो मरने की अवस्था में आपका कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी अच्छा हार्ड वर्क भी करते हैं, मतलब बहुत सारा वर्क कर लिया और आप सोचते हैं कि अभी मुझे इसमें सक्सेस मिल जाए, लेकिन अगर आपका उस टाइम बर्ड मरने की अवस्था में है तो आप कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी हार्ड वर्क कर ले, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो शासन करने का और जो खाना खाने का टाइम होता है वो सबसे, मतलब शासन का तो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद में जो होता है घूमने का, आप उसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो सोना और मरना होता है ना उसमें आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं तो और डिटेल में जा सकते हैं। जैसे इसमें दशा अंतरदशा भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है ना, जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है उनको पता होगा कि किसी प्लैनेट की दशा चल रही होती है तो इसके अंदर ही, उसके अंतर्गत छोटे छोटे प्लैनेट्स की अंतरदशा चलती है। तो वैसे ही इसमें थोड़ा डिटेलिंग वर्क है कि अगर हम चाहते हैं, मतलब शेयर मार्केट में जैसे मैंने बोला कि शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे मेरा शासन का टाइम चल रहा है, लेकिन जो शासन का टाइम रहता है वो होता है कुछ एक पीरियड होता है 2 आवर्स का, वो आवर्स थोड़ा ये होता है 24 मिनट। तो ऐसे जो टाइम होता है तो उस टाइम में भी और अच्छा टाइम है ना, उस टाइम में भी और लकी टाइम, मतलब सबसे लकीएस्ट टाइम निकालने के लिए हम दशा अंतरदशा देखते हैं। अगर शादी के लिए मुहूर्त देखना है तो भी हम दशा अंतरदशा देखते हैं। और ये मतलब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सुनने में लग रहा होगा, लेकिन करने में, मतलब जब आप सीखेंगे तो बिल्कुल भी इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें बहुत डिटेलिंग भी हम कर सकते हैं, जैसे कि शासन में है तो अच्छा टाइम है, लेकिन शासन में मैंने जैसे बताया शासन में अच्छा ही होता है, लेकिन अभी शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, उसके अकॉर्डिंग भी उसके रिजल्ट के, मतलब जो होते हैं ना चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं रिजल्ट्स के, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि शुक्ल पक्ष में थोड़ा सा अलग उसका इफेक्ट आता है, कृष्ण पक्ष में थोड़ा सा अलग इफेक्ट आता है, तो वो भी चीज है। और इसमें और एक है कि जैसे डे वाइज हम देखते हैं कि जैसे अगर संडे है, संडे में अगर मेरा पंछी जन्म पक्षी अगर 2 बजे शासन की अवस्था में है और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई मुझसे मेरी बात कोई सुने, है ना, मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात उन्होंने सुननी चाहिए, मेरे बच्चे हैं उन्होंने मेरी बात सुननी चाहिए, और मैं अगर देखती हूँ कि मेरा शासन का टाइम 2 बजे का है, मुझे किसी से मेरी बात मनवानी है ना, कोई मैं चाहती हूँ कि मुझे ये चीज मिल जाए और मुझे बात मनवानी है किसी को, तो मैं क्या करूंगी, 2 बजे मेरा जो टाइम है ना, मैं उसी टाइम पे उनसे बात करूंगी। जब मैं बात करूंगी तो 100% होगा कि वो मेरी बात नहीं टालेगा। तो ऐसा होता है इसके इफेक्ट्स।
है ना। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा पंची कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम कौन सा चल रहा है। ओके, तो ये सब आप इसमें जान सकते हैं। उसी प्रकार आप आपका डेली का ये निकाल सकते हैं, वीक का निकाल सकते हैं, मंथ्स का भी ऐसे टाइम टेबल आप बना सकते हैं कि ये मेरा टाइम डेली का अच्छा होगा, इसमें मैं वीक का अच्छा होगा। मतलब एक चार्ट बनाते हैं ना, जैसे कि बच्चों का टाइम टेबल रहता है, तो वैसे ही हम हमारा एक टाइम टेबल बना के रख सकते हैं कि इसमें मैं काम करूंगा, इसमें मैं इससे बात करूंगा। कोई आपका पैसा अटका है, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, बहुत दिन हो गए हैं और आप चाहते हो उससे पैसे मिल जाए, तो आप उनको कॉल करेंगे जिस टाइम आपका पंची शासन में है ना। और आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरे टाइम वो दे ही देगा पैसा, है ना। तो ये चीज भी आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब देखिए, क्रिएटिव होना चाहिए कि हम बहुत टाइप से ये यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, इसमें बहुत टाइम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपल टाइम ही निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हम जान सकते हैं खुद का लकी कलर। अगर आप कोई डील करने के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस का डील है आपकी, या फिर आपका कोई इम्पोर्टेंट काम है, कोई भी हो सकता है ना, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं आपका लकी कलर पहन के जाते हैं, आप वहां पे आप अगर लकी कलर नहीं पहन सकते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे इंटरव्यू है और आपका अगर लकी कलर रेड है, अगर आप नहीं पहन सकते हैं ना, रेड कलर पहन के जाएंगे तो वो और लगेगा इंटरव्यू में। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक आपके पास हैंकी रख दे, या फिर छोटा सा रुमाल का मतलब कुछ टुकड़ा रख दे, या फिर आप पेन भी रख सकते हैं। मतलब इस तरह से भी आप आपका लकी कलर यूज कर सकते हैं और एक लक फैक्टर आपके अराउंड क्रिएट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में इसमें और एक चीज है कि हम लकी डायरेक्शन जो होती है हमारी, मतलब अगर आपकी लकी डायरेक्शन आपको पता चल जाए तो आप क्या करेंगे कि आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे आप रख सकते हैं। आप घर से निकलते टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं, तो आप पहले आपका पैर उस डायरेक्शन में, आप पहले उस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। निकलते टाइम पे उस डायरेक्शन में निकलेंगे घर से, तो आपका सक्सेस और चांसेस और बढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ ऐसे भी होता है कि जैसे आप कोई वर्क प्लेस है आपका, आप अगर आपकी चेयर उस डायरेक्शन में रखते हैं और आप कोई साइन करते हैं, कोई डील करते हैं, कोई फोन कॉल्स करते हैं, है ना, फोन कॉल्स भी होते हैं आजकल, फोन पे ही सारी बातें होती है, सारे डील्स फाइनल होते हैं। तो अगर आप आपके लकी डायरेक्शन में बैठ के वो काम करते हैं तो उसमें भी आपके चांसेस सक्सेस के बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपका लक फैक्टर बढ़ जाएगा। उसी प्रकार इसमें और एक चीज है कि जैसे आपके आराध्य देवत कौन है, आपको किस किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस भगवान को आपको प्रसन्न करना चाहिए, जो कि आपसे ज्यादा कनेक्ट हो सके, है ना। ऐसा कौन सा भगवान है कि जो इसको आपको ज्यादा पूजना चाहिए। वैसे तो सारे भगवान को हम एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन आपको इसमें एक ऐसी चीज मिलती है कि आप इस भगवान की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें ये भी चीज हम जान सकते हैं। उसके बाद में जैसे फ्रेंड होता है, एनिमी है, तो हमें पता चलता है, अगर हमें पता पहले से ही चल जाए कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा एनिमी है ना, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, तो हम उस तरह से डील करेंगे लोगों के साथ। अगर कोई हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, या फिर हमारा आपका फ्रेंड भी कोई होता है ना, ऐसे कि लोग अच्छा बोलते हैं आगे और फिर पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, तो वो भी चीज होती है कि हमें उनका इनर जो होता है ना, इनर जो नेचर होता है वो पता चल जाएगा, वो हमारे लिए फ्रेंड है या एनिमी है, वो चीज भी आपको यहाँ से पता इससे चल तो मैडम सकती कंपेटेबिलिटी के बारे में पता चल जाता है, है। जैसे बिल्कुल किसी की होने वाली वाइफ है या होने वाले बिल्कुल हस्बैंड है, बिल्कुल तो इसमें हम अगर उसका कंपेटेबिलिटी मिला लें तो हमारी लाइफ और बेहतर बन सकती है। आजकल देखिए बिल्कुल ना, डिवोर्स रिलेशनशिप में इतने इशू, क्योंकि वो यस पूरी तरह से कंपेटेबिलिटी मिलाते नहीं है, इससे वो बिल्कुल हो जाता है ना। यस। तो इसमें जो होता है ना, मैच मेकिंग भी होता है इसमें। और जो मैरिटल लाइफ होती है, मतलब ऐसे होता है कि हम लोग तो मिलान कर लेते हैं कि चलो इतने गुण मिल रहे हैं, उतने गुण मिल रहे हैं, लेकिन एक जो नेचर होता है ना, पर्सन का नेचर अगर मैच कर जाए तो फिर कभी डिवोर्स ही ना हो। तो मैच करने के लिए अगर आपको पता है कि इनका जोड़ी अच्छा रहेगा, जैसे लड़का उल्लू, उसका जन्म पक्षी उल्लू है और लड़की का भी जन्म पक्षी उल्लू है, तो इनकी मैरिटल लाइफ जो होगी ना बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे 25 टाइप्स के मैरिज कंपैटिबिलिटी हम यहाँ पे
देख सकते हैं कि 25 टाइप्स के जो होते हैं कि इसके साथ इसका क्या कंपेटिबिलिटी हुआ तो कैसा होगा, मैच मेकिंग कैसा होगा, इनका मैरिटल लाइफ कैसे होगा, ये तक हम यहाँ पे जान सकते हैं। उसके साथ में हेल्थ खराब है किसी की, बहुत दिनों से हेल्थ खराब है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है ना, कब ठीक होगी, कोई पूछता है आपके पास आता है कि मेरी हेल्थ खराब है, मेरे ससुर जी की हेल्थ खराब है, बहुत दिन हो गए हैं, कब तक ठीक होगी, क्या होगा, क्या करूं। तो इसमें आप बता भी सकते हैं कि आपका मतलब इतने दिन लगेंगे, 15 दिन के, 2 महीना, इतना महीना, वो आप उस स्थिति के अनुसार, उस जो पंछी है उसके जो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं और उनको रेमेडीज भी दे सकते हैं कि अगर उनकी हेल्थ खराब है तो वो क्या रेमेडीज करे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो ये भी कर सकते हैं। उसके साथ में और एक चीज है बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपकी कोई वस्तु चोरी हो गई है, अगर कोई मतलब चोरी करके ले गया है, किसी ने चुराई है, तो वो चुराने वाला कोई मेल है या फीमेल है ये आप बता सकते हैं। कौन से कलर के उसने कपड़े पहने थे ये भी आप बता सकते हैं। उसकी एज क्या थी, वो चोर चोरी करके कितनी दूर गया है, यहाँ तक ये तक आप मतलब ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। उसकी हाइट कितनी थी, वो दिखने में कैसा था, ये तक आप इस चीज से पता कर सकते हैं। तो कोई और एक चीज है कि जैसे कोई क्लाइंट आता है आपके पास और वो पहले से ही मतलब अगर वो क्वेश्चन पूछने के लिए आया है आपको और आप पहले से ही उसको बोल देते हो कि आप आपके पास्ट के बारे में तो नहीं पूछने आए हैं, है ना, तो आपको उसका इम्पैक्ट अलग होगा। वो बोलेगा हाँ आपको कैसे पता। तो बहुत बार ऐसे होते हैं ना, साधु वगैरह रहते हैं, आपको पहले ही पूछ लेते हो कि क्या हुआ है बेटा, पिछले टाइम में क्या ये हुआ है, उससे कुछ दिक्कत हो रही है क्या। तो ऐसे ही ये देखा जा सकता है पंच पक्षी से कि आप बता सकते हैं कि जो क्लाइंट आया है वो आपको कौन से किस चीज के लिए मतलब पास्ट के लिए क्वेश्चन पूछने आया है, फ्यूचर के लिए आया है या प्रेजेंट के लिए आया है, ये तक आप जान सकते हैं। उसके बाद में यात्रा मतलब अगर आपको कहीं जाना है, कोई बिजनेस डील करनी है, कहीं बाहर घूमने जाना है, जैसे तोरल जी ने बताया बहुत बार होता है ना कि ऐसे घूमने जाना है, बारिश आ रही है और हम चाहते हैं कि मैंने तो टिकट बुक कर ली है, अभी मैं जाऊं या ना जाऊं, है ना, क्या कुछ हो तो नहीं जाएगा वहां पे, है ना। तो ये भी चीज होती है, थोड़ा सा मन में दुविधा रहती है। तो अगर आप पहले से ही जान जाते हैं कि आपका वो टाइम अच्छा है तो आप जा सकते हैं, तो आप तब निकलेंगे, है ना। तो ये चीज भी हमें यहाँ से पता चल जाती है कि आप अभी बाहर निकले, आप जाए या ना जाए। ओके। और बहुत मतलब लोग होते हैं कि मतलब हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम टैरो रीडिंग करते हैं, बहुत बार हम एस्ट्रोलॉजर के भी पास जाते हैं, हम पूछते हैं मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हर बार कि मैं ये मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं ये काम करूं, मुझे शादी करनी चाहिए, मतलब ये लड़की अच्छी है इसके साथ शादी करनी चाहिए, या फिर मतलब ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस होते हैं हमारे, है ना। तो इस अनगिनत क्वेश्चंस के 3 टाइप में आप क्वेश्चन पूछ के, एक प्रश्नावली होती है, प्रश्न पद्धति होती है, उसके हिसाब से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी आपको उसके आंसर्स मिल जाते हैं और जो आंसर्स होते हैं वो बहुत सटीक होते हैं। सो ऐसे 3 टाइप्स के क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। यस। तो तो सीधी सी ये बात ये जी, और भी कुछ बताना है मैडम, बहुत नहीं बता रहे नहीं हैं आप। ये बता, हाँ नहीं बताओ नहीं बताओ। बस ये सारी चीजें इसमें है। और बहुत मतलब ऐसा है कि आप क्लाइंट के लिए कर सकते हैं, आपका नेचर जान सकते हैं, किसी दूसरे का भी नेचर जान सकते हैं और उसके टाइप से आप प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को, है ना। तो बस इतना ही जी बताना था। और किसी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर बाद में आगे का जी बताऊंगी। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे जो भी वेबिनार हो रहा है उसमें आपको जो भी चीज दी जा रही है वो पूरी ऑथेंटिक होती है। दूसरी बात, जो भी कोर्स आता है उस कोर्स को हम पहले से ही बता देते हैं कि ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यानी कि पंच पक्षी में इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन का कोर्स करा दिया, 4 दिन का कोर्स करा दिया और बस उसके बाद आपको ये सीखने के लिए ये सीखने के लिए ये ले। दूसरी बात, जो भी ये कोर्स करेगा उसको 121 पेज की तो पीडीएफ मिलेगी जो कि हमारा सेकंड डे का कोर्स ही है। उसके अलावा बहुत 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 ज्यादा जानकारी आपको डिटेल में मिलने वाली है। जितनी भी मैडम ने बताई है ये सब एक एक बुलेट पॉइंट्स बताए हैं, यानी कि
जैसे कि कौन किसका एनिमी है, कौन किसका मित्र है। ये सिर्फ मैडम ने एक लाइन में आपको बताया है। इसकी डिटेलिंग इतनी बढ़िया है, इतनी प्यारी तरीके से आपको समझ में आएगा। कंपैटिबिलिटी आप इससे मिला सकते हो। इसके अलावा कलर्स का मैडम ने बताया, डायरेक्शन का मैडम ने बताया, कौन सा सामान गुम हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन। दूसरा, बहुत सारे लोग चैट में पूछ रहे हैं कि हमें इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी, इसमें हमारे को करते ही सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाए। तो मैं आपको बता दूं, इसका फार्मूला फिक्स होता है। आपको चार्ट दिए जाते हैं, सिर्फ आपको समझने की देर है। किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आपने उसका नक्षत्र और उसका पक्ष निकाला, उसका पक्षी आया, और बाकी सारा आप चार्ट देखकर उसको तुरंत प्रभाव से प्रिडिक्शन दे सकते हैं। यानी कि इसमें किसी तरह की कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जैसा कि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में होती है। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने पहले ही कहा था, जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है वो भी ये सीख सकता है। यानी कि आपको, अगर आप एक फ्रेशियर हैं, आप किसी भी ऑकल्ट साइंस की किसी भी स्ट्रीम से नहीं जुड़े हुए हैं, तो भी ये आप सीखकर किसी के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है कि भविष्य कथन की पद्धति है और अपने आप में पूर्ण है। एक लाइन में आप समझिए, किसी का भी भविष्य बताने के लिए ये पद्धति होती है। बहुत ही इजी टू यूज है, कोई भी सीख सकता है, और इसमें कोई प्रैक्टिस की ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा चार्ट की पीडीएफ आपको मिल जाती है, उसको आप सेव करके रखिए। कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आपको अपने बारे में कुछ जानना है, अपने परिवार के बारे में जानना है, अपने रिलेशन वालों के, अपने आस पड़ोस वालों, किसी का भी आपको जानना है, उसकी डेट ऑफ टाइम लीजिए। और सबसे खूबसूरत बात, अगर आपके पास डेट और टाइम नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपको वो डेट और टाइम मांगता है, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपसे सिर्फ डेट मांगता है। ये एक ऐसी पद्धति है, इसमें अगर आपके पास डेट ऑफ टाइम नहीं है तो भी आप किसी का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसका पक्षी आप निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ मैडम आपको बताएंगी। कहने का मतलब है, एक बहुत बेहतरीन चीज है। और इसमें क्या है, अगर आपने सही समय को चूज कर लिया ना और कार्य करने चले गए, तो वो आपका कार्य फलीभूत होगा ही होगा। ईश्वर ने हर तरह के रास्ते दे रखे हैं, सिर्फ उसको समझने भर की देरी है। और बहुत ही अमेजिंग, मतलब मैं आपको, अगर आप अगर स्क्रीन मेरी देख पा रहे होंगे, तो जिन्होंने भी ये कोर्स किया है, ये देखिए आप, अगर आप ये फीडबैक पढ़ेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना बेहतरीन शास्त्र है ये। पिछला हमारा जो बैच था ना, उसका है। और मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन फीडबैक है, आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। और क्लास भी बहुत अमेजिंग होने वाली है, और इसमें टाइम कंजप्शन भी नहीं है। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजी सीखने जाते हैं तो आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं। न्यूमरोलॉजी भी अगर आपको परफेक्ट तरीके से सीखनी है तो कम से कम 2 से ढाई महीने, 3 महीने आपको लगते हैं। ये एक ऐसा शास्त्र है जो आपकी तर्कश में एक और तीर बढ़ा देगा प्रिडिक्शन के मामले में। यानी ये प्रिडिक्शन प्लस रेमेडी का कोर्स है, जैसा कि मैडम ने बताया है। मैं छोटी सी जानकारी आपको सिर्फ क्लास की डिटेल की देता हूँ। क्लास जो आने वाली है हमारी, ये इस 20 तारीख से आने वाली है। और इसका एक स्लॉट है 5:30 बजे का। 6 दिन की ये केवल वर्कशॉप रहेगी, जिसके अंदर आपको 121 पेज की तो पीडीएफ, जो कि 1 दिन या 1.5 दिन का कोर्स है, बाकी सारा आपको नोट्स बनाए जाएंगे और आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा। बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। इसकी आपको कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 3300 है, जो कि हमने पिछली बार भी 3300 ही रखी थी। लेकिन हाँ, पिछली बार 2 कोर्स थे और हमने उसको दोनों कोर्स करने वाले को 1000 रुपीज का डिस्काउंट किया था, जो कि हम इस बार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ सीजन ऐसा चल रहा है डिस्काउंट्स का, तो आप सब लोगों के लिए ये सिर्फ ऑफर है, जो भी अभी वेबिनार में बैठे हुए हैं। रात को 12 बजे तक जिसने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, उसको 1000 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट इस बार भी दिया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ रात को 12 बजे तक ही होगा। यानी कि आपको सिर्फ 2300 रुपए। ये सिर्फ इसीलिए किया गया है क्योंकि जिन्होंने पहले कोर्स किया था उनको 1000 का डिस्काउंट मिला था। तो इस बार भी हम चाह रहे हैं कि कोई लोग निराश ना हो। यानी कि आपको 6 दिन का कोर्स जो है 1000 रुपीज मैडम की तरफ से एक ब्लेसिंग्स मिल रही है। प्रिडिक्शन का कोर्स है, रेमेडीज का कोर्स है, और बहुत ही अच्छी तरीके से किसी का भी नेचर के बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566।
जो भी पेमेंट डिटेल है आप मुझे कॉल कर या व्हाट्सएप मेरे को पर्सनल कर पेमेंट की डिटेल ले सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपके ग्रुप में ऑलरेडी आ गई होगी, लेकिन जो भी अर्ली ज्वाइनिंग ऑफर है वो रात को 12 बजे तक ही है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा आपके ग्रुप में जो भी ग्रुप एडमिन है, आप उस ग्रुप एडमिन पर भी कॉल कर अपनी सीट को रिजर्व करा सकते हैं। उसके लिए 1000 रुपीज का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा रात को 12 बजे से पहले पहले। अब मैडम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल। हैंड रेस है राजीव जी का। राजीव जी राधे राधे। राधे सर, कैसे हैं? पहले सर आप बताइए। हाउ आर थिंग्स? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया एकदम। गुड सर। अच्छा मैम, मेरी छोटी सी क्वेरी थी, ये रिगार्डिंग जो अभी आप ये बता रहे हैं जानवर, मतलब इनका, सॉरी, पक्षियों का, ये गलत वर्ड बोल दिया मैंने। तो मतलब ये मैं देख रहा था कि ये जो कंप्यूटराइज जो जन्म पत्री होती है, ये उसमें मिल जाता है जी? बिल्कुल मिल जाता है, हाँ जी। अब मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मेरे को तो कोई मिल नहीं रहा था। मैं कहा चलो एक बार कंफर्म कर लूं। बिल्कुल मिल जाता है। आपको क्या ढूंढना था? नहीं कि भी कौन सा, मतलब जो है, मतलब कौन सा? हाँ जी, आपका भी बताएंगे ना, जिन्होंने हैंड रेस कर रखे हैं उन सबको बताएंगे। यस। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैडम निकालेंगे। मैडम निकाल सकते हो अभी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बताइए आपका। राजीव जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी मैम, मेरी है जी 17 फरवरी। 1 मिनट, हाँ प्लीज। यस, 17 फरवरी 1962 मैम। ओके। टाइम बताइए। 1557। 1557 जी। PM है? हाँ जी। ओके। और ये बताइए प्लेस। प्लेस लुधियाना जी, पंजाब। सर अभी तो फरीदाबाद रहते हो ना आप? नहीं, रहते फरीदाबाद है, बेसिकली आई वाज बॉर्न, मतलब मेरे वो ननिहाल है जी। मैं तो आपकी फेस रीडिंग कर सकता हूँ, आपका सब बता सकता हूँ मैं, इतनी सर बार आप मिल गए। आप तो पूरा स्कैन कर सकते हैं आप तो। अब MRI की जरूरत ही नहीं, सीधा आप ही कर दोगे सब। आपके क्लाइंट के लिए सिखा रहे हैं आप सब लोगों को। यस। आपके पास क्लाइंट आएंगे ना तो उनके लिए। सब गौना। डॉक्टर मुजफ्फर जी हमने टाइम नमस्कार, राधे राधे सर। 3:57 PM बहुत बोला दिनों ना? बाद देखा सर हाँ आपको। जी, 1557 मैम। ओके। राधे राधे सर। कैसे हैं? बस कैसे हैं सर आप? बस 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 करम है। बच्चों पे है ना ब्लेसिंग? यस यस, इट्स देयर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सर। यस। आपका ये जो है नक्षत्र है, हाँ जी। पुष्य नक्षत्र है आपका, और पक्ष जो है शुक्ल पक्ष है, ठीक है? राइट मैम। अच्छा जी, हाँ। लिख लो सर, लिख लो, काम की चीज वही लिख रहा हूँ जी। पुष्य नक्षत्र पुष्य नक्षत्र और शुक्ल और पक्ष। शुक्ल पक्ष, मतलब आपका जो जन्म पक्षी है वो होगा आउल, उल्लू। अच्छा जी, ओहो, यस। ठीक है। तो मैम उल्लू इज ईटिंग, और मतलब वो क्या कर रहा है, वॉकिंग क्या कर रहा है, कुछ उसका पता लग रहा है? सर राजीव जी ये क्या है, बोला है कि एक दिन को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। यस। अच्छा जी। जिसमें भी 2 चरण होते हैं, मतलब एक दिन का जो मैडम ने बताया अभी साफ साफ 6 से 6 बजे तक, फिर दूसरा 6 से 6। तो आपका उल्लू भी दिन में 2 बार शासन करेगा, 2 बार खाना खाएगा, 2 बार जो भी 5 इनके वर्क होते हैं वो करेगा। तो अब आपको जब भी वो शासन का समय आएगा वो निकालना क्लास में जैसे बताते हैं, तो उस टाइम अगर आप अपने काम करेंगे ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना काम तो कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं हो रहा, तो वो आपका काम होने लग जाएगा और आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी। चलिए इनका नेचर बता देते हैं थोड़ा सा बता दो मैडम। यस। आप मतलब बहुत कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक है, ठीक है, और यंग जनरेशन के हिसाब से चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने ख्यालों के नहीं है, आपको यंग जनरेशन के हिसाब से मॉडर्न जो होता है ना, मॉडर्न एज लोग जो होते हैं कि उनके हिसाब से आप ढलते हो, कि जैसे बच्चों के साथ जो बड़े बच्चे हैं ना उनके साथ भी आपकी बहुत अच्छी जमती होगी, तो आप जनरेशन के हिसाब से चलने वाले हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, इट्स अ बिग ऑनर। अब हमारा सुन के थोड़ा सा वेट अपना और ब्लड बढ़ गया मेरा, ये फैक्ट है।
पता नहीं है, लेकिन आपने कर दिया ये, दैट इज सो नाइस। हमारी मैडम की क्लास में जो भी आता है ना, सबका 2-2 किलो वजन बढ़ा देती है मैडम। नहीं, वजन ना बढ़ा, खून बढ़ा। ब्लड बढ़ जाता है, ब्लड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू राजीव जी, गॉड ब्लेस। यस, इस तरीके से आप भी बहुत इजी टू यूज है। आप अपना नक्षत्र निकाल सकते हैं, अपना पक्ष निकाल सकते हैं और आपका पक्षी निकाल सकते हैं। अब वो पक्षी आपके दिन में क्या क्या गतिविधियां कर रहा है, क्या क्या है, वो पूरा एक फॉर्मेट है जो कि आपको दिया जाएगा और उसके अंदर आप बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं। बात करते हैं जयश्री अशोक जी से। जयश्री जी मैडम, राधे राधे जी। राधे राधे। जी राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे राधे, बोलिए। मैम मेरा बता सकते हो आप? हाँ जी, हाँ हाँ बताइए। मैडम, बैठे इसलिए ये आपके लिए तो बैठे हैं मैडम। आप 4 बताइए। 10 हाँ, 4 एक सेकंड। 10 4 10 1965। एक सेकंड ना। ओके। अक्टूबर ना, हाँ 1965। 65 2:30 AM। ओके, 2:30। और आपका ये बताइए, नाम बताइए। जयश्री है। जयश्री। यस। फीमेल। और प्लेस बताइए प्लीज। मुंबई मुंबई। मुंबई में तो मैडम अच्छा है, बहुत लोगों की किस्मत बना दी आप। मजा है आपके पास, समुद्र है आपके पास, बारिश है आपके पास। 10 मिनट की दूरी पे ये चौपाटी हमारा। क्या बात कर रहे हो? फिर आएंगे बॉम्बे, फिर ध्यान रखना, आपके घर आएंगे हम। मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर बॉम्बे में रहते हैं हम लोग। क्या बात है। एक सेकंड। सर्वर डाउन है मेरा। सर्वर डाउन। वो मोबाइल में ये हो रहा है। ठीक है, मैं देती हूँ। एक इनका बता दीजिए केवल, फिर अपन और हाँ बात जी। कर लेंगे। इनके लिए इनका बहुत सारा बता दीजिए, बाकी सबको आइडिया आ जाएगा ना। यस। क्या हो रहा है? नक्षत्र, कोई बात नहीं मैडम, कुछ अगर नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, एक मिनट। हाँ, क्या तारीख बताइए मैडम? 4 10 एक 4/4/10 1965। 1960। अच्छा। आपका शुक्ल पक्ष में जन्म है और ठीक है, नक्षत्र है उच्छा नक्षत्र, ठीक है। कौन सा? उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़। यस, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और शुक्ल पक्ष है। दैट मीन्स आपका जन्म पक्षी है मुर्गा। मुर्गा। मैडम इनके फेवरेट कलर बता सकते हो क्या अभी? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। इनको कुछ और ही बता दीजिए। हाँ, कलर Yes. बता दीजिए। यस, बता सकते। एक मिनट, मैं सबको बता दूं सबके फेवरेट कलर। ठीक है। आपका जो ये है शुक्ल पक्ष है और जो पक्षी है वो है मुर्गा। तो आपका जो कलर होगा, फेवरेबल कलर होगा, वो होगा ग्रीन। ठीक है, राइट है। ग्रीन। यस। यस। राइट है, क्या बात है, मैडम को पता है। यस, ठीक है जयश्री मैडम, हाँ सर। हरा कलर, ग्रीन हरा कलर। कलर, राइट। ग्रीन ज्यादा से कलर, ज्यादा राइट। यूज कीजिए, आपका बहुत लकी कलर है ये। और आपका जन्म पक्षी जो है वो मुर्गा निकला है। मुर्गा है। अब ओके, उस थैंक। उससे के साथ किसकी कंपेटेबिलिटी बैठती है, वो किस किस समय में पर डे, मतलब रोज उसका समय अलग अलग होता है। राइट। 2 घंटे और समथिंग कुछ मिनट्स का होता है। वो आपको किस किस तरीके से यूज करना है उसका पूरा आपको फॉर्मेट दिया जाएगा क्लास में। ओके।
थैंक यू मैम मैडम। ये जी जी बोलिए एक बोलिए। मिनट, हाँ जी। ये जो बताया ये मेरा कहना है कि अच्छा वो उसमें है कि मिस नहीं नहीं, अच्छा है। यहाँ पे तो हमने आपका क्या बताया है, सिंपल पक्षी बताया है, अभी कौन सा निकला है। अभी तो ओके ओके उसमें पूरा देखना पड़ता है कि आपका फिर जन्म पक्षी अभी ये है तो वो कौन सी गतिविधि में है, शासन की है या ये है, राइट उसमें राइट चार्ट्स देखने पड़ते हैं, पूरा वो देखना पड़ता है ना। उसके ओके हिसाब से भी बता सकते हैं कि आपके लिए ये टाइम ठीक है या नहीं है, ये मैडम सब। हम सब ईश्वर की संतान है, हम सब अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए उसमें अच्छा टाइम कौन सा है वो ही सिर्फ ये शास्त्र बताएगा। राइट हमने राइट सिर्फ आपको जनरल बताया कि आपका जो पक्षी है वो मुर्गा है। हम्म, मुर्गा भी अच्छा है, उल्लू भी अच्छा है, मोर भी अच्छा है, कौवा भी अच्छा है। अब मैं कौवा हूँ मैडम, मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा सब है, लेकिन हमारा सही समय कौन सा है एवरी डे हाँ में, वही से एवरीडे तो राइट। एवरी डे का आप निकाल कर आप उस टाइम पर अगर अपना काम करेंगे तो कार्य सिद्धि हमेशा होगी ही होगी, 100%। ओके, बस थैंक वही यू सो मच वही। मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। वेलकम। एक और मैडम ले लें अगर आपका सर्वर डाउन नहीं हो तो। हाँ डॉक्टर हाँ। साहब का ले लेते हैं, बहुत दिनों बाद दर्शन दिया था। डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन जी का। या नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मैडम अगर समझो मेरा मीटिंग 3 बजे है, अगर मेरा बर्ड उस वक्त इट इज इन द डेथ पोजीशन, तो उसको फेवरेबल कैसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत अच्छा अच्छे से। हाँ, मतलब आपको वो एक ट्रिक है। वो कब क्या क्या होता है ना, कोई मतलब ये वेबिनार है, वेबिनार में हम कुछ सीक्रेट चीजें होती है वो नहीं बता सकते हैं, अच्छा इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। लेकिन आपको वो आप कर सकते हैं, उस टाइम का आप रिजल्ट उस टाइम में ले सकते हैं। अच्छा ये ठीक उसकी है। एक ट्रिक यूज करते हैं हम लोग। वो एक्चुअली क्या मैडम बता तो पाते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके लिए पूरा समझना पड़ेगा आपको पहले। अच्छा ऐसा ठीक। कोई वेबिनार में भी शेयर करने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक्चुअली जी, क्या उसको पूरा समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जब आप उसको समझेंगे ना तो उसका वेबिनार में अभी आपको बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए पूरा प्रोसेस है पहले। ठीक है उसको ठीक है। निकालना, करना, उसके चार्ट को समझना, उसका ये करना, उसके बाद उसको किस तरीके से यस, पूरा इम्प्लीमेंट वो करेंगे। कैलकुलेशन देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर हम बता सकते हैं कि आप क्या करें इस टाइम पे फिर अभी, है ना। मेरा भी किसी भी नक्शा। टाइम को, अभी जैसे 3 बजे है और आपका अगर वो मृत में पड़ा हुआ भी है, तो हो हाँ हाँ सकता है उससे 2 घंटे पहले आपका अच्छा टाइम हो, तो आप घर से उस टाइम निकलिए, ऐसा भी हो अच्छा सकता है। और दूसरा, जो मैडम बता रही हैं कि उसकी कुछ रेमेडीज होती हैं, आप वो भी कर यस, सकते हैं, आप उस लेकिन टाइम उसके में लिए पूरा अगर प्रोसेस समझना पड़ेगा उसके लिए। यस ठीक। फेवरेबल कलर भी पहन के जाते हैं तो भी आपको वो बेनिफिशियल होगा फिर उस टाइम पे। अगर आपका टाइम अच्छा नहीं है तो आप ऐसे करिए, फिर आप उस दिशा में बैठिए मीटिंग के लिए, उस हाँ कलर के कपड़े पहन के जाइए उसके लिए, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि वो हमारा लक फैक्टर तब भी काम करेगा। अच्छा अभी मेरा है ना। जी 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 सर। प्रसन्न भाई, मेरा जो नक्षत्र है ना उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, क्या बात है। वो मेरा फेवरेट कलर है ना वो ब्लू है समझो। हाँ जी, ब्लू। ओके। बढ़िया है ना सर। नहीं आपने अभी बताया ना कि कॉक का फेवरेट कलर ग्रीन है, मैं कभी प्रेफर नहीं किया ग्रीन। तो नहीं वो तो शुक्ल आपका, पक्ष का अलग होता है, कृष्ण पक्ष का अलग होता है सर। अच्छा हम्म, वो तो पूरी डिटेलिंग है ना सर। हाँ ऐसा हाँ नहीं है कि कोई भी एक नक्षत्र वाले का एक ही होगा, ऐसा अच्छा नहीं है। बहुत सारी इसमें डिटेलिंग है। ओके अब अभी बहुत सारे अपन न्यूमरोलॉजी में नहीं बोलते कि दो जने एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, हाँ 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 तो भी उनका भविष्य अलग अलग होता है, एक इंजीनियर बनता है और एक मैकेनिक बन जाता है। हाँ तो उसकी डिटेलिंग होती है ना सर, डिटेलिंग होती है, उसके कर्माज होते हैं उसमें, इसमें भी पूरी डिटेलिंग है। अच्छा पूरी डिटेलिंग। मैं क्या कह रहा हूँ सर, 121 पेज की तो सिर्फ पीडीएफ है, जो कि सिर्फ 1.5 दिन का कोर्स है। बाकी या, के जो 4 दिन का कोर्स है उसमें मैडम इतना बताने वाली है कि आपको मजा आ जाएगा। अच्छा मतलब ये प्रिडिक्शन के लिए कोर्स है, इतना बेहतरीन कोर्स है, आप जी विश्वास नहीं करोगे। और बहुत सारे चैट बॉक्स में लोग लिख रहे हैं कि भाई इसका सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। टाइमिंग एक ही बैच है, क्लासेस बहुत अमेजिंग होती है, आपको पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन मिलता है। टेस्टिमोनियल मैंने आपको स्क्रीन पे बता ही दिए हैं, जी ये जी हमारी क्लास के ही हैं। और बहुत मतलब आप विश्वास ही नहीं करोगे, इतनी प्यारी क्लास होने वाली है और मजा, मतलब इतना मजा आएगा। और वैसे भी 2300 रुपये क्या है, दो नहीं हजार तीन सौ रुपये रात को 12 बजे तक कीजिए, 2300 रुपये। मैडम से तो मैं भी और भी कुछ लेने वाला हूँ, हम बाद में बता देंगे आपको। अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा आपको ब्लेसिंग्स मिलने ही वाली है, आप टेंशन मत लो, बहुत आनंद आने वाला है क्लास में। और अच्छा वैसे भी जिन्होंने भी, मैंने कहा हमारा स्टार साइन परिवार की बात मैं आपको सिंपल सी एक लाइन में बता देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से 4-4, 6-6 बार न्यूमरोलॉजी करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, वो स्टार साइन परिवार पे आने के बाद कभी भी उन्होंने दूसरी क्लास करने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि वन स्टॉप डेस्टिनेशन हम बोलते हैं। चाहे हमने कैंडल मैजिक कराई थी, 6 दिन की कोर्स हमने 7 दिन में कराया, 8 दिन में कराया, उसके बाद किसी को भी कैंडल मैजिक के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने बैक फ्लावर कराई, हमने इतना बेहतरीन उसमें दिया है कि उसके बाद आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर जो भी होगा वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। बाकी बात रही रेमेडीज की, तो रेमेडीज तो हजारों है, रेमेडीज के कोर्स आते रहते हैं, उसमें भी आपको नई नई रेमेडीज दी जाती है। रेमेडीज का भी हमारा कोर्स आ रहा है, आज शाम को वेबिनार है 9:05 का, आइए देखिए समझिए कि किस तरीके से हमने कोर्स डिजाइन किया है। वो भी आपको ग्रुप में अभी थोड़ी देर के बाद उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका लिंक भी नया आ जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए, देखिए। आज इवन दो मैडम जो पल्लवी मैडम लेके आ रही हैं आपके लिए ये कोर्स भी इतना बेहतरीन कोर्स है, मतलब कि जिन जिन ने भी रिलेट किया अपने साथ, जिन जिन ने भी वो काम किया, उनका बहुत बहुत और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो आपको पहले ही पता पड़ जाएगा। जैसे अगर आपको बोला कि ये चीज करने से ये होता है, या ये करने से आपके हस्बैंड से बनती होगी या वाइफ की, वो प्रैक्टिकल हम वहाँ बात करते हैं कि आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बताइए, ये कीजिए, फिर आप मिलान कीजिए। तो बहुत सारे लोग अचंभित में रह गए, ऐसे कैसे हो सकता है। एक पास्ट हर आदमी बता देता है, जब आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ होगी ना तो आपको पास्ट में बता देंगे कि आपकी इतने सन में शादी होगी, हो सकता है आपके इतने बच्चे हो, आपका ये लड़का हो, ये लड़की हो, आप दुखी रहते होंगे, पैसा नहीं बचता होगा, आपका खुद का मकान होगा, सब बता देंगे। भविष्य बताने वाला कोई भी पद्धति अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी, या बताते हैं तो भी वो पूरी 100% नहीं आती है। इसमें आपको 85 to 90% की एक्यूरेसी मिलती है, जो कि मोर देन इनफ है, क्योंकि वी आर नॉट द गॉड। हम भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, हम इंसान हैं। लेकिन कुछ साइंसेस ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी दे रही है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ऐसी ऐसी पद्धतियों को डिजाइन किया गया है। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति जो होता है ना, हमारे यहाँ पर कुंभ जो लगता है ना 12-12 साल में लगता है, तो उसका भी मैंने एक जगह सुना था कि बृहस्पति जो होता है ना वो 12 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो ये अपना भारत देश है जहां पर उत्तर में हिमालय, दक्षिण में इतना बड़ा सागर, इतनी विभिन्न धर्मों के लोग, इतने विभिन्न मतभेद हो सकते हैं लेकिन इतने सारे लोग आपस में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, जहाँ पवित्र गंगा नदी बहती है, जहाँ अमृत होता है, जहाँ ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। तो वहां पर कुछ विद्याएं ऐसी थी। हमारा कैलेंडर जो युधिष्ठिर के टाइम से चला आ रहा है, जो कि हजारों हजारों साल पहले था, वो एक साइंस ही है। ये तो आज बताया जाता है कि भाई इस दिन पूर्णिमा है, इस दिन अमावस आएगी, वो आपको अखबार में छपा हुआ आता है, लेकिन हमारे पास पहले ही सब कुछ पता था कि आज से 10,000 वर्ष बाद भी अमावस्या कब होगी, वो आज भी अब हम बता सकते हैं। तो साइंसेस हैं, प्योरली काम करती है, परफेक्टली काम करती है। एक अच्छा गुरु या एक अच्छा रिसर्चर आपको चाहिए। पल्लवी मैडम पिछले 6-7 साल से इस काम में लगी हुई है और बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। और पिछली बार जो मैडम ने क्लास ली थी उसमें जितने भी लोग थे 85 to 90% सबका मैच हो रहा था। कुछ एक चीजें हमको भी याद नहीं रहती है, जैसे 3 साल पहले क्या हुआ था हमें भी ध्यान नहीं है, इसलिए हो सकता है उसमें ऊपर नीचे हुआ। और भविष्य के लिए, मतलब भविष्य का जो मैडम बता रही है प्रिडिक्शन करना, ये तो अपने आप में अमेजिंग चीज है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। हमारा एक कल भी वेबिनार है, कल भी 5:30 बजे वेबिनार है। आप सब लोग बिल्कुल सबका वेलकम है। पंचपक्षी के ऊपर ही है, उसमें हम इससे भी कुछ अलग चीज आपको बताने वाले हैं, कुछ अलग चीज ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है। लेकिन 1000 रुपए की जो ब्लेसिंग है वो रात को 12 बजे तक ही है, यानी कि 3300 रुपए की क्लास है। अगर कोई भी आज रात को 12 बजे से पहले स्क्रीनशॉट शेयर करता है तो उसके लिए 2300 की है, उसके बाद आपको 3300 ही पे करना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रॉपर सर्टिफिकेशंस, प्रॉपर आपको इसकी पीडीएफ जो कि 121 पेज की है, और भी हम कुछ देने की कोशिश करेंगे, स्क्रीनशॉट्स वगैरह या आपको जो भी बताया जाएगा। इसके अलावा आपको पूरा सपोर्ट मिलता है मैडम का, 1 से 1.5 महीने तक मैडम वहाँ एक्टिव रहती है। लेकिन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं आता हो, ज्योतिष का जे नहीं आता हो, आपको नक्षत्र निकालना नहीं आता हो, आपको पक्ष निकालना नहीं आता हो, सारा का सारा कोर्स कंटेंट में है, सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आप जीरो हैं, आपने कभी ओकल्ट साइंस का पहली बार वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, आप भी आकर सीखिए।
सामने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आदमी हो, औरत हो, आप उसका इतना सारा प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि सामने वाला भी देख के हैरान हो जाएगा। या आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे आप ये करिए या इस टाइम पे ये करिए, तो आपकी लाइफ बहुत ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे ना, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। जी मैडम, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। यस, बोलिए। कोई मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे शादी भी हो चुकी है, मैच मेकिंग हम कर लिया है, वो तब पता नहीं था, है ना, लेकिन शादी हो चुकी है अभी, तो अभी क्या करे। ऐसे भी होता है कि शादी तो हो चुकी है, पहले पता होता तो शायद मैं नहीं करती है शादी, ऐसे भी होता है। तो शादी होने के बाद भी उसके लिए भी अच्छी शादी आपकी चले, हस्बैंड वाइफ में भी अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए भी इसमें रेमेडीज है कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या आपको रेमेडीज करनी चाहिए, ये तक यहाँ पे होगा इसमें। ठीक है जी। एक सिमरन मैम का नजर नहीं आ रही है, सिमरन मैम, नीना मैडम का ले ले। हाँ जी, ले ले। नीना शाह मैडम, राधे राधे जी। नीना मैडम तो अपने घर की है, वे मैम तो है, तो आप तो वैसे ही बात कर लिया करो ना। बोलिए। बोलिए। बोलिए बोलिए। मेरा 10/11/1969 है, दोपहर में 2:40। एक सेकेंड। यस, 10/11/1969। 10-11 मैडम। ओके। मैडम आपको क्या है, आपको बाहर जाना है बस, मुझे पता है। आपको फॉरेन की वीजा लगवानी है बस। नहीं लग रहा है सर। 60 लगेगा लगेगा। 69। 69। ओके। हाँ, दोपहर में 2:40, 2:40, अहमदाबाद। तो 40। अहमदाबाद में है मैं। हाँ मैडम, अहमदाबाद गुजरात वाला ही ना। हम्म। ओके। आपका पक्ष है शुक्ल, शुक्ल पक्ष, और नक्षत्र है विशा। शुक्ल पक्ष। नक्षत्र। जुपिटर की महादशा चल रही है मैडम की, दशा चल रही है। आपका जन्म है कौवा, क्रो। मैडम कौवा, भाई बहन हो गए अपन। हाँ सर। बिल्कुल। ठीक है मैडम, अब आप क्या जानना चाहते हो बताओ, आपका फेवरेट सर, कलर जानना चाहते हो या डायरेक्शन जानना चाहते हो? सर मैं ये जानना चाहती हूँ, अरे बार बार हमारे साथ चीटिंग हो रही है, हमेशा पैसों की पता नहीं हो जाते। अभी भी गए मेरे 2016 में भी गए 3 लाख रुपीस, अभी भी गए मेरे हस्बैंड के। तो ऐसे मैडम बार बार आप क्या है? ऐसे ऐसे क्यों करते हो? आप, आपको इतना तो बताया है कि भाई किसी पे विश्वास मत करो, आपका नहीं नंबर विश्वास का, ये क्रेडिट कार्ड में एक गया, एक तो लड़का बेटी के साथ में ये कर रहा था परफॉर्मेंस, तो उसमें पहचान में ही गया। जो हमारे डेली आते जाते ऐसे थोड़ी होता है सर कि हम उसको ये करें जी। और ऐसे नहीं दिए थे, कुछ काम के लिए यानी परफॉर्मेंस के लिए दिए थे बच्चे को। पल्लवी मैडम का नंबर है आपके पास? हाँ है ना। आप ऐसे करना, सुबह मैडम कितने बजे, 4 बजे? 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद एक कॉल करना, एक मैडम रेमेडी देंगी आपको। यस। ठीक है ना, वो करना।
नेगेटिविटी भी घर से जाएगी और प्लस आपका ये कभी अभी बाद में फ्रॉड नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा, ठीक है? नहीं सर, अभी तो मैं रखूंगी। हाँ, मुझे फेवरेट कलर और ये बताओ। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, ये जो सब मैं सीखती, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है मेरे में। कल बात करेंगे ना मैडम, कल आपको आपको कितना और आपको और क्या चाहिए बताओ? मैडम की 2100 रुपये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, आपकी तो लॉटरी लग गई। थैंक यू सर। ठीक है ना मैडम? अभी फेवरेट कलर तो बता दो मैडम। यस, इनका शुक्ल पक्ष बोला ना मैंने। मुझे नहीं पता। यस, और कौवा है हाँ, तो रेड कलर है इनका, ठीक है? रेड कलर मैडम है ना। और बाकी रेमेडी के लिए रेड कलर पहनेंगे ना, सुनिए, रेड कलर आप पहनेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके। तो रेड कलर थोड़ा सा यूज करिए, पहनिए। नहीं तो फिर अगर आपको पहनना नहीं है तो ऐसी चीजें पास में रखिए, जैसे माल हो गया, दुपट्टा हो गया, और पेन भी रख सकते हैं आप। तो ऐसी चीजें ज्यादा फॉलो कीजिए, साथ में रखिए रेड कलर, ठीक है? यस, बिकॉज रेड इज फॉर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। वो रूट चक्र का भी कलर होता है। मे भी आपका रूट चक्र थोड़ा सा इम्बैलेंस है, उसके कारण भी फाइनेंशियल ये होते हैं, लॉसेस होते हैं, और कॉन्फिडेंस के लिए भी रूट चक्र ही ये होता है। तो मे भी वो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा, तो आप करिए जरूर। थैंक यू मैम। वेलकम। तो मैडम लूँ एक और, या आप जैसा बोले? हाँ जी, लीजिए आपका अगर लीजिए। नेटवर्क सही हो तो ले लें एक और। हाँ हाँ, लीजिए। एक ले लेते हैं, सिमरन मैडम का ले लेते हैं। थैंक यू सर। ओहो, थैंक यू मैडम, थैंक यू। बोलिए मैडम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हाँ जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल। एक मिनट। हाँ, सिमरन जी, ओके। आपका पहले ये बताइए, सिटी बताइए। सिमरन मैम अनम्यूट करो ना। मैम होशियारपुर, पंजाब। पंजाब। होशियारपुर। मैडम आप तो वैसे ही होशियार हो मैडम, होशियारपुर में। हाँ जी सर, बिल्कुल पुरुषोत्तम सर। अच्छा, ये बताइए डेट ऑफ बर्थ। 2 अप्रैल 1979। यस, आपका पक्ष जो है शुक्ल पक्ष है और नक्षत्र है रोहिणी। ओके मैम। उसके हिसाब से आपका वल्चर परसेंट हुए, है ना? मतलब बस कट रही थी। कट हो गया क्या? हाँ जी हाँ जी। आवाज कट रही है आवाज आ रही है? मैम, नहीं आ रही थी। आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है। जी मैम। कोई बात नहीं, वो सिमरन जी का आप बता रहे थे ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी मैम। आपका जो वल्चर है, जन्म पक्षी वल्चर है। आप एक थोड़ा सा नेचर बता दूं कि आप थोड़े बहुत इनोसेंट टाइप के ऐसे हैं, और आप मतलब बहुत लोगों को हंसाते होंगे, लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, एकदम ऐसे बच्चों जैसे आपका ये रहता होगा हमेशा कि टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ऐसे मतलब एकदम हंसी मजाक वाला माहौल, और बहुत ऐसे इनोसेंट टाइप में, सब खुशी खुशी सब ऐसा है ना?
ट्रू मैम, ट्रू। मिठाई खाना पसंद है आपको? मैम मैं तो फूडी हूँ पूरी। Yes. मेरे पे गई है मैडम ये। हाँ जी, वो तो सर बहन भाई हो गए। हाँ, दो बहनें मिल गई आज मेरे को एक ही। बिल्कुल बिल्कुल। Yes. मैम कलर बता दो प्लीज। Yes. आपका पक्ष मैंने कौन सा बोला था? शुक्ल पक्ष ना? जी मैम, रोहिणी नक्षत्र। हाँ, आपका व्हाइट कलर है। ओके मैम। यस मैम ये सर, ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टाइमिंग क्या? ये टाइमिंग इसकी 5:30 है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सब लोगों के साथ। तो स्टार्टिंग किस दिन है? 20 तारीख को मैडम, 20 जून से। ठीक है सर। 20 जून 5:30 PM का इसका एक स्लॉट है, जिसके अंदर आपको मिलेगी कंप्लीट PDF 121 पेज की। इसके अलावा आपको बहुत सारा कंटेंट अलग से भी मिलेगा। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। मैडम का 1.5 महीने तक का सपोर्ट भी मिलेगा। 6 दिन की ये ऑनलाइन वर्कशॉप है। 3300 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। 9675176666 जो कि मनीष जी का नंबर है, आप वहां पर भी कॉल कर सकते हैं, या 7665559566 जो कि मेरा नंबर है। आप मुझे भी कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। जो रात को 12 बजे से पहले स्क्रीनशॉट दे देगा उसके लिए 1000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। बाकी फीस पहले भी यही थी, अभी भी यही रहने वाली है। सिर्फ आज रात को 12 बजे तक आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट है। जो भी शेयर करना चाहे, पेमेंट डिटेल आपके ग्रुपों में है, जिसके पास नहीं हो वो मेरा नंबर नोट कर ले, 7665559566। इसके अलावा भी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसके अंदर आंसर आ जाएगा। आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। आप सबसे एक और गुजारिश है, रात को 9:30 बजे हमारा 9:05 पे एक हमारा वेबिनार है रेमेडीज का खजाना, उसमें भी आइए। पल्लवी मैडम का एक और वेबिनार है कल सेम टाइम पे 5:30 पे, उसमें भी आइए। उसमें भी हम कुछ लोगों का क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, कुछ लोगों के बारे में और कुछ भी बताया जाएगा। पंचपक्षी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपको और मिलेगी। आइए, किसी के लिए भी प्रिडिक्शन करना अगर आपको हो तो इससे बढ़िया कोर्स आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही इजी टू यूज है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप सबने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पल्लवी मैडम, आपने भी बहुत ही अच्छा सेशन लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बाय बाय, कीप लर्निंग, राधे राधे टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। राधे राधे। थैंक यू सर।